नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सास बहू की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में सास और बहू थी। सास और बहू दोनों शिव चर्चा बहुत करती थी। प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी और ऐसा बात था कि दोनों साथ में जाती थी। एक तो रहता है कि बहू शिव चर्चा करती है तो सास बोलती है और सास शिव चर्चा करती है तो बहू बोलती है। लेकिन यहाँ पर तो सास और बहू दोनों मिलकर शिव चर्चा करती थी। कहीं भी चर्चा होता था दोनों साथ में जाती थी, साथ में घर आती थी और साथ में ही बैठकर घर पर दया मांगती थी। यह सब देखकर गांव के लोग कहते हैं, देखो तो कितना बढ़िया सास बहू का जोड़ी है। कभी नहीं लड़ते झगड़ते हैं, दोनों कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं। पूजा करना हो या मेला जाना हो, बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, दोनों साथ में जाते हैं। इनके घर पे कभी भी लड़ाई नहीं होता है। एक हमारे घर में देखो प्रतिदिन झगड़ा होता है। सास बहू के ऐसा जोड़ी तो हम सब कहीं नहीं देखे हैं। कुछ दिन के बाद बहू एक लड़की को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। वो भी अपनी दादी और माँ को देखकर महादेव के भक्त बन गई। अब माँ और दादी के साथ वह भी चर्चा में जाने लगी। अब तो तीनों मिलकर चर्चा में जाते थे। ऐसे ही तीनों का दिन गुजरता गया। बेटी बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई। सभी लोग उसका रिश्ता खोजने लगे। लड़की मन ही मन सोचती थी कि कैसा परिवार मिलेगा, हमको चर्चा में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, घर पर चर्चा करने देंगे या नहीं करने देंगे, वहाँ पर कोई चर्चा करता होगा कि नहीं, कैसी सास मिलेगी, कैसा पति मिलेंगे। हम इतना महादेव के भक्ति करते हैं, शादी के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको वहाँ करने के लिए मिलेगा कि नहीं। एक जगह लड़की का रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़की के शादी हो गया, अपने ससुराल चली गई। ससुराल में वो और उसके पति और सास थे। सास विधवा थी और घर में उसी का चलता था। पति जो था अपनी माँ के हर बात मानता था। अपनी माँ से बहुत डरता था। जो माँ कहती थी वही करता था। बिना बताए अपनी माँ से कुछ नहीं करता था। कोई भी बात हो सब बात अपनी माँ को बताता था। जब नहीं बताता था तो माँ बहुत डांटती थी। इसी चलते बेचारा हर बात बताता था। जब वहाँ लड़की गई तो अपनी सास को देखकर वह भी डरने लगी, क्योंकि सास बहुत तगड़ी थी, बहुत गुस्से वाली थी। अपनी सास के चलते वह चर्चा में नहीं जाती थी। घर पर भी चोरी छुप के दया मांगती थी। जब सास देख लेती थी तो बहुत बोलती थी, ये क्या करती हो, डाइन लेखा बैठ जाती है और अपने आप से बोलने लगती है, तुम डाइन हो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुमको यह सब करना है तो मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन बहू नहीं मानती है। चोरी छुप के वह जब भी समय मिलता था दया मांग लेती थी।
मन ही मन नमः शिवाय के जाप करती थी। कभी ना कभी सास देख लेती थी और बोलने लगती थी। और तो और अपने बेटे को भी बोलती थी, तुम्हारी पत्नी ऐसा करती है, इसे करने के लिए मना करो, नहीं तो हम तुम दोनों को घर से निकाल देंगे। बार बार ऐसा ही कहती थी तो एक दिन गुस्से में वह घर छोड़कर चला जाता है। सोचता है पत्नी से कहेंगे तो वह नहीं मानेगी और माँ को कुछ कहने के लिए हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए वह चुपचाप गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। जाते जाते उसे एक मंदिर दिखाई देता है, शिव मंदिर। उसी मंदिर में जाकर रुक जाता है और तो उसे बहुत भूख लगा था। मंदिर के पुजारी कहते हैं, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें भूख लगा होगा। वह सब बताता है अपने जीवन के बारे में कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ है और हम घर छोड़कर आ गए हैं। पंडित जी मंदिर में चढ़ा हुआ फल उसे खाने के लिए देते हैं। बेटा यहाँ पर तो इसी से गुजारा करना होगा, यही कुछ फल है जो खाकर अपना भूख मिटाओ। वह फल खा लेता है और पंडित जी से कहता है, बाबा हम यहीं पर रहना चाहते हैं, क्या आप हमें यहाँ पर रहने देंगे। पंडित जी कहते हैं, ठीक है बेटा तुम यहीं पर रह जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। तो उस दिन से वह वहीं पर रहने लगता है और महादेव के परम भक्त बन जाता है। रोज प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर महादेव के पूजा अर्चना करता है, उसके बाद ही कुछ खाता है। रोज ऐसे ही करने लगा और इधर उसका माँ अपनी बहू को बुरा भला सुनाती है, तुम कुलच्छनी हो, डाइन हो, तुम्हारे चलते मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो। फिर भी बेचारी घर छोड़कर नहीं जाती है। दूसरे दिन उसके घर में दही था, वही दही मटका में लेकर सर पर रख लेती है और गांव में निकल जाती है। दही ले लो दही, मीठा मीठा दही, जो खाए मन खुश हो जाए। सोचती है कि गांव में घूमकर दही बेचेंगे तो कहीं मेरे पति होंगे तो वह मिल जाएंगे और इसी बहाने दही भी बिक जाएगा। ऐसे ही दही बेचते बेचते वही मंदिर के पास पहुंच जाती है। तभी उसका पति बाहर निकलता है और कहता है कि हाँ दही हम लेंगे, कैसे किलो है दही। वह तो अपने पति को देखकर पहचान लेती है, लेकिन पति उसे नहीं पहचानता है, क्योंकि पहले के युग में तो घूंघट में शादी होता था। अब वह अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन लड़की तो घूंघट में थी। वह जैसे तैसे करके अपने पति का चेहरा देख ली थी और जब ससुराल में आई तो माँ दोनों को साथ में नहीं रहने दी। इसी चलते पति अपने पत्नी को नहीं पहचाना, लेकिन लड़की पहचान गई कि यही मेरा पति है। लड़की कहती है कि दही आपको खाना है तो खा लीजिए, हम आज पैसा नहीं लेंगे, एक दिन आप चख कर देखिए कैसा है दही।
बाद में सब पैसा दे दीजिएगा। तब वह दही ले लेता है और वह घर चली आती है। घर आने के बाद सास कहती है, सारा दही का हो गया, किसको दे आई और पैसा कहाँ है? बहू कहती है, माँ जी, हम दही बेचने गए हैं। जो आदमी दही खरीदे हैं वह कहे हैं कि महीना में हम एक बार सब पैसा जोड़कर दे देंगे। फिर दूसरा दिन दही बेचने जाती है और वही मंदिर के पास जाती है। दही ले लो दही, मीठा मीठा दही। यह सुनकर वह बाहर आता है और कहता है, हाँ हमें दही चाहिए, दे दो दही। दही ले लेता है और कहता है, कितना पैसा हुआ? तब लड़की कहती है, जाइए, आपसे क्या पैसा लेना, आप तो महादेव के भक्त हैं, हम भक्त से पैसा नहीं लेते हैं, हम आपके लिए फ्री में दही लाते हैं। दही देकर घर चली जाती है। रोज का उसका यही काम था, सुबह उठकर दही लेकर निकल जाती थी, दही देकर आती थी। जब 1 महीना हो गया तो सास कहती है, अब 1 महीना हो गया, दही का पैसा कहाँ है, कितना पैसा हुआ? बहू कहती है, माँ जी, अभी तक दही का पैसा नहीं मिला है, जब मिलेगा तो आपको हम दे देंगे। सास कहती है, जिसे तुम दही देती हो उसे घर बुला कर लाना। बहू कहती है, माँ जी, उनसे आपको क्या काम है? सास कहती है, तुम बहुत सवाल जवाब करती हो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे सुनो। तुम उसे घर बुला कर लाना, हम उससे पैसा मांगेंगे, तुमसे पैसा वह नहीं दे रहा है तो हम उससे पैसा मांगेंगे। दूसरे दिन खाली हाथ जाती है मंदिर में, दही लेकर नहीं जाती है। जब उसका पति बाहर निकलता है तो देखता है आज दही नहीं लाई है, खाली हाथ यहाँ पर आई है। वह अपनी पत्नी से कहता है, आज दही क्यों नहीं लेकर आई, खाली हाथ आई हो? पत्नी कहती है, आज आप मेरे साथ चलिए, वहीं पर आपको दही देंगे, आपको मेरी सास बुलाई है। वह कहता है, तुम्हारी सास हमको क्यों बुलाई है? कहती है, पता नहीं, घर पर चलिए तो सब पता चलेगा। तब वह मान जाता है। लड़की आगे आगे और लड़का पीछे पीछे जाने लगता है। जब वह गांव में प्रवेश करता है तो मन ही मन सोचता है, अरे यह तो मेरा गांव है, यह यहाँ पर क्यों लाई है, और यह मेरे गांव के है तो हम इसे पहचान ही नहीं रहे हैं, यह कौन है? फिर वह घर लेकर जाती है। दरवाजा पर पहुँचते ही सोचता है, यह तो मेरा घर है और मेरे घर पर क्यों लाई है, यह कौन है? जैसे ही माँ देख लेती है और अपने बेटे को पकड़ कर रोने लगती है, बेटा तुम कहाँ चला गया था, इतना दिन से तुम कहाँ था, क्या कर रहा था, कितना दुबले पतले हो गए हो? पकड़ कर पूरा रोने लगती है। तब वह कहता है, हम गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए थे और मंदिर में जाकर रह रहे थे, लेकिन यह लड़की कौन है, इसे तो हम नहीं जानते हैं। तब माँ कहती है, यह तुम्हारी पत्नी है, यही तुम्हें वापस लेकर आई है। हम तो इसे कुलच्छनी मानते थे, लेकिन यह तो लक्ष्मी निकली, जो मेरा बेटा को खोजकर घर वापस लेकर आई है। यह तो बहुत भाग्यशाली है, मेरी घर के लक्ष्मी है। अपने बहू को भी
गले से लगा लेती है और कहती है, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। आज से तुमको जो मन करेगा वह तुम करना। आज से हम कोई को नहीं रोके टोकेंगे। तुम शिव चर्चा करना चाहती हो तो शिव चर्चा में जाना। तुम अकेली क्यों जाएगी? तुम्हारे साथ हम भी शिव चर्चा करेंगे। तो सास भी अपना नाम घोषणा करवा लेती है चर्चा में जाकर। बहू तो चर्चा पहले से करती थी और उसका बेटा भी मंदिर में रहकर वह भी महादेव के भक्त बन गया था। तो उस दिन से तीनों मिलकर चर्चा में जाने लगे और तीनों मिलकर कहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।